हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो पूरी वीडियो को देख करके जाना है, ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेना है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स, यानी कहने का मतलब है गणित के सिलेबस को। और हम लोग पूरे 15 चैप्टर गणित के जितने भी हैं उस सभी 15 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और जिसमें से आप सभी को पता होगा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले इसके जो भी बेसिक बातें होंगी, प्रत्येक चैप्टर के बेसिक बातें होंगी, उन सभी बातों को देखने वाले हैं, और साथ साथ उस चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसके एक्सरसाइज को भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक चैप्टर का यानी प्रत्येक चैप्टर का मिनिमम 100 क्वेश्चन जो है ना 100 MCQ क्वेश्चन कराया जाए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको 100 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेसिक, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप बने रहें, देखिए आपको 10 से 15 दिनों में मैथ में इम्प्रूव आ जाएगा और पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। और जिन बंधुओं को मैथ अगर अच्छे तरीके से नहीं आता है तो हम आप सभी को कोशिश करेंगे सिखाने का। इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति यानी 7वां चैप्टर है, वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो 7वां चैप्टर का नाम लिख देंगे निर्देशांक और ज्यामिति। सबसे पहले आप लोग निर्देशांक के बारे में पढ़ के आए हैं, और निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी को क्या पढ़ना है सबसे पहले उसके बारे में बताएं। आप सभी अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो उसमें एक्सिस के बारे में पढ़े होंगे, अक्षों के बारे में पढ़े होंगे। जैसे क्षैतिज अक्ष को यानी क्षैतिज रेखा जो होती है, क्षैतिज अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष एक्सिस के नाम से जानते हैं, और उदग्र अक्ष यानी कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो याद रखेंगे एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। किस अक्ष के नाम से? एक्स अक्ष। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जो आंखों के समान जो किरण होता है, जैसे इस प्रकार। एक होता है वर्टिकल, आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। वर्टिकल रे को क्या बोलते हैं तो याद रखेंगे, इसको हम लोग वर्टिकल रे को हिंदी में उदग्र बोला जाता है, उदग्र अक्ष, या इसको बोलेंगे उदग्र स्तंभ जो होता है वो कहलाता है वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वो कहलाता है ओरिजिन, या इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखेंगे मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। तो जो निर्देशांक लिखे हैं 0,0, ये किस प्रकार लिखा जाता है? ये 0 आया कहाँ से? तो सबसे पहले बता दें, निर्देशांक अगर किसी का भी लिखा जाता है निर्देशांक, तो उसमें सबसे पहले x के मान को लिखा जाता है, फिर y के मान को लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, x को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो इसको x अक्ष को याद रखेंगे भुज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भुज के नाम से। और इसको किस नाम से जानते हैं तो याद रखेंगे वाई एक्सिस को कोटि के नाम से जाना जाता है। तो निर्देशांक जो लिखा जाता है वो किस प्रकार लिखा जाता है तो भुज कमा कोटि के नाम से लिखा जाता है। यानी पहले भुज आएगा, फिर फुक्ष, और उसके बाद कोटि। अगर आप नहीं समझे तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इन एक्सिस का साइन को समझ लेते हैं। इन अक्षों का साइन किस प्रकार होता है? ओरिजिन के दाहिने साइड जब बढ़ते हैं एक्स एक्सिस की तरफ तो प्लस साइन होता है। ओरिजिन के बाएं साइड माइनस का साइन होता है, और ओरिजिन के ऊपर प्लस का साइन होता है, और ओरिजिन के नीचे माइनस का साइन होता है। और इस प्रकार देखेंगे इस 4 भागों में बटा है, 1 2 3 4, और इनको हम लोग चतुर्थांश या पाद कहते हैं, ठीक है। जिसमें से आप सभी को पता होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? या प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, या इसी को हम लोग पाद भी कहते हैं, चतुर्थांश या पाद। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं दोस्तों थर्ड चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
या फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, चतुर्थांश, ठीक है। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। अब इन चतुर्थांशों का साइन होता है किसके आधार पे? तो निर्देशांक के आधार पे। जैसे किसी भी चतुर्थांश में अगर बात करें कि कोई बिंदु इस चतुर्थांश में है तो उसका साइन क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा कि निर्देशांक जो लिखते हैं x, y लिखते हैं। तो x का यहाँ पे साइन क्या है इधर से? तो सबसे पहले x का साइन देख रहे हैं प्लस है तो प्लस हो जाएगा। y का साइन क्या है? तो y का साइन प्लस है। यानी प्रथम चतुर्थांश में कोई भी अगर बिंदु आता है तो उसका साइन जो हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। द्वितीय चतुर्थांश में आए तो निर्देशांक लिखते हैं पहले भुज। तो निर्देशांक किसमें बताएंगे? एक्सिस, इसको हम लोग एक्स डैश भी बोलते हैं और वाई डैश भी बोलते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा एक्स अक्ष क्या होता है? तो याद रखेंगे वैसा क्षैतिज रेखा जिसका क्या बोलते हैं? एक्स ओ, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। एक्स ओ, एक्स डैश को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, वाई ओ, वाई डैश को हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं पहले साइन के ऊपर। अब बताएंगे दोस्तों, इसमें बताएंगे चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश का साइन क्या हो जाएगा? अगर कोई भी बिंदु इस चतुर्थांश में आता है तो सबसे पहले हम लोग भुज का मान लिखेंगे और भुज का जो साइन दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस का जो साइन है वो निगेटिव है और इसका क्या है? तो वाई का साइन जो है पॉजिटिव है। इसका बताएंगे तो याद रखेंगे थर्ड चतुर्थांश का जो हो जाएगा माइनस इधर से और इधर से क्या आया? माइनस, ठीक है। फोर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि 4 चतुर्थांश होते हैं और चारों चतुर्थांश में पहले का प्लस प्लस साइन, कोई भी बिंदु इस पे आएगा तो उसका साइन प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, इस पे माइनस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ठीक है। चारों चतुर्थांश के बारे में समझ गए। अब आपको पता होगा एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब हम लोग किसी बिंदु को लेते हैं और उसका निर्देशांक समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मूल बिंदु, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कट करते हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है, याद रखना है। अब आते हैं हम लोग इसमें, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के तौर पे कि 7,-8 किस चतुर्थांश में है? 7,-8 किस चतुर्थांश में है? तो आप सभी को पता होगा किसी भी बिंदु के किसी भी अगर अंक के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो वहाँ पे प्लस का साइन है। अगर वो माइनस है तो हमेशा माइनस रहेगा। याद रखेंगे प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तो याद रखेंगे चतुर्थांश। यानी ये जो दिखाई दे रहा है ये किस चतुर्थांश में होगा? तो याद रखेंगे चतुर्थांश में होगा। याद रहेगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो फोर्स करके इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। बस एक विश्वास बना करके वीडियो के अंत तक बने रहें, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आ जाइए, इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस प्रकार लिखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बना लिए, ये मूल बिंदु है, यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका ओ से डिनोट करते हैं, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ये वाई होता है, ये वाई डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके दाहिनी तरफ प्लस होता है, यानी +1, +2, +3, +4, सारे नंबर प्लस में आएंगे। ये +5, +6, +7। इधर देखेंगे +1, ऊपर भी प्लस होता है, +2, +3, +4, +5, +6। मैं पहले एक याद रखेंगे, प्रथम चतुर्थांश में हम किसी अंक को डिनोट करते रहे, कोई सा भी अंक। जैसे कोई एक प्रथम चतुर्थांश में कौन सा अंक? जैसे कि 6,4 किसी अंक को दिखा रहे हैं। इसमें 6 किसका मान है? तो याद रखेंगे एक्स एक्सिस का मान है, एक्स अक्ष पे जो है, यानी एक्स जो होगा एक्स का मान वो कितना लेना है? हमें 6 यूनिट लेना है, 6। और वाई का मान कितना लेना है? 4 यूनिट। आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे कट करेगा ये बिंदु वही होगा, वो बिंदु क्या कहलाएगा? 6,4 कहलाएगा, 6,4 कहलाएगा। याद रहेगा 6,4। तो इस तरीके से आप सभी ने देखा कि जो ये वाले बिंदु है 6,4 यहाँ पर होगा, ठीक है। जिसमें इस तरह के बिंदुओं में पूछ देता है क्या कि अगर किसी, मान लीजिए इस बिंदु का मैं नाम लिख देता हूँ पॉइंट P को P से डिनोट कर दिया, 6,4, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट P जो है 6,4 में भुज का मान क्या है, तो जो x का मान होता है वही भुज का मान होता है। तो x का मान यहाँ पर क्या है? तो पहला निर्देशांक लिखते हैं भुज, वो है 6 है, कोटि का मान कितना है? तो 4 है।
आप सभी बताएंगे कि 8 कमा -3 में कोटि का मान कौन सा है। तो आप सभी बताएंगे कि इसको पहले वाले को भुज कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं, दूसरे वाले को। ठीक है, किसी भी निर्देशांक में पहला वाला जो होता है x और दूसरा y, और y एक्सिस को कोटि कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे भुज कहा जाता है। तो आप सभी बताएंगे कोटि का मान क्या हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, -3। अगर बात करते हैं कि कोई बिंदु एक्सिस पे आ जाए तो उसका मान क्या होगा। जैसे कि बात करें कि यहाँ पर कोई बिंदु आ जाए, ठीक है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अगर कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है, समझना, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर हो, ठीक है, तो उसमें y का जो मान होता है वो 0 होता है, यानी उसका निर्देशांक हो जाएगा x, y 0। कैसे, क्योंकि x अक्ष पे होगा तो y का मान 0 हो जाएगा और x का मान जो भी आगे की तरफ बढ़ा रहेगा वो रहेगा। ठीक, इस बात को नोट कर लेंगे। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, किस पर है दोस्तों, y अक्ष पर है हो, तो x का जो मान होगा वो 0 होता है। x बराबर क्या होता है 0, y बराबर क्या होता है 0। ठीक है, तो उसका निर्देशांक लिख देंगे 0, y। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो y बराबर 0, या x 0 और y का समीकरण क्या हो जाएगा, तो y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, आ जाइए दूसरी बात समझते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट को डिनोट करेंगे और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए, ठीक, यहाँ पे जैसे कि कोई बिंदु ले लिए, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +1 +2 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब ए है x एक्सिस, ठीक है, ए है y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कोई पॉइंट डिनोट कर दिया मैंने, कौन सा पॉइंट डिनोट किया, तो बोलेंगे क्या, ए पॉइंट डिनोट किया, और इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो बोलेंगे x अक्ष से 3 है, y से 2 है, इधर की लंबाई जो है 3 है, यानी 3,2। अगर मैं इसके आगे एक और डिनोट कर देता हूँ लाइन, तो बोलेंगे क्या, ए हो जाएगा क्या 5, तो बोलेंगे क्या, इधर से तो 6 है, x भुज का मान 6 है और इसका मान 5 है। ठीक है, दो बिंदु मैंने लिया यहाँ पर, जैसे कि पहला जो बिंदु है वो है 3,2। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे x1, y1 से, और ये दूसरा बिंदु है उसको डिनोट कर देंगे x2, y2 से। ठीक है, अब इन दो बिंदुओं में आप सभी को देखना होगा कि इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है। एग्जाम में पूछ देता है कि 3,2 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दूरी सूत्र। किसका प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र। अगर कोई भी पॉइंट है, अगर एक पॉइंट है तो उसको x1, y1 से डिनोट कर देते थे, लेकिन जब दूसरा पॉइंट आ जाता था तो उसमें दिक्कत होती थी, तो इसीलिए इसको x1 और y1 से लिखेंगे और इसको x2, y2 से लिखेंगे। तो याद रखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, नोट करते हुए लिखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी निकालने के लिए, दो बिंदु की बीच की दूरी निकालने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट, याद रखेंगे x2, ये x2 में से x1 को घटाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है, और यही हमारा दूरी सूत्र होता है। वही हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र। तो आप सभी बताएंगे कि इसके और इसके बीच की क्या दूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको देखिए, इतना ही बिंदुओं को ले रहा हूँ, ठीक है, और क्योंकि हमें बस इससे मतलब है, तो आ जाइए इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले x1 और y1 का मान क्या है, जैसे बिंदु है 3,2 और अगला बिंदु क्या है, तो 6,5 है। इसके बीच की दूरी हमें अगर निकालना है तो सबसे पहले समझेंगे क्या, ए है x1 का मान, ए है y1 का मान, ए है x2 का मान, ए है y2 का मान। तो क्या जानते हैं दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, तो दूरी सूत्र बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे अंडर रूट है तो अंडर रूट दे देंगे, x2 का मान कितना है, तो 6 में से घटाना क्या होगा, तो बोलेंगे 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस
y2 का मान कितना है तो बोलेंगे 5 में से y1 का मान कितना है तो 2, घटा करके इसका होल स्क्वायर। तो बताएंगे यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, अब प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इधर भी क्या हो जाएगा 9, और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट का 18। और अंडर रूट को 18 को आप लोग तोड़ना जानते हैं, 18 का गुणनखंड तोड़ते हैं और 2 से जाएगा 9 बार में, 2 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में, यानी 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। ठीक है, आप सभी जानते हैं अंडर रूट 18 बराबर क्या हो जाएगा, तो इस पे भी अंडर रूट लगाएंगे, जिस पे पेयर लगेगा उसको बाहर कर देंगे, 3 बाहर आ गया और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो होगा 2√3 इकाई, 2√3 इकाई। याद रखेंगे कभी भी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में अगर दूरी को मापते हैं इसमें तो इकाई में मापा जाएगा, मात्रक। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया कि दूरी सूत्र क्या होता है, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूरी सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, कैसे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। और आप सभी इसको अच्छे तरीके से या क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर का होल स्क्वायर कर देंगे या इसके बीच का अंतर का होल स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, तो आपका जो है दूरी सूत्र। मैं एक क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रहा हूँ और आप सभी बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने आ रहा है कि नहीं। चलिए, आ रहा है क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और आप सभी इसको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 4,3 और -3,2 के बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। फटाफट आप लोग निकालते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे a x1 है a y1 है। ठीक है, ये क्या है x2 है a y2 है। आप लोग निकालते रहिए अपने कॉपी पे। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग दूरी सूत्र निकालेंगे। दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, बार बार लिखते रहिए। तो याद रखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप सभी को पता होगा x2 का मान कितना है, तो देखेंगे -3 और माइनस कितना कर देना है, तो 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 का मान कितना है, तो याद रखेंगे 2, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे y1 का मान है 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बच गया, तो अंडर रूट -3 और -4 माइनस का 7 हो जाएगा और इसका क्या कर देना है स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचा और इसका स्क्वायर। कैसे माइनस का 1, क्योंकि 2 प्लस में है -3 माइनस में है, तो दोनों के बीच अंतर निकाल दिया जाता है और जो साइन होता है बड़े वाले अंक का, यानी 3 बड़ा होता है इसीलिए माइनस का अंक आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे -7 का स्क्वायर में आप सभी को कहीं दिक्कत हो सकता है। तो आप सभी जान ले कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका पावर, अगर मान लीजिए एक संख्या उसका पावर ऑड है, ऑड समझते हैं विषम, तो उसका मान नेगेटिव आता है। लेकिन अगर उस संख्या माइनस में है और उसका पावर इवन है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लें कि -7 का पावर कितना होगा, 2 है। इसका मतलब हुआ कि -7 गुने -7 2 बार गुने में है, -7 गुने -7 2 बार गुने में है। तो यहाँ से आप क्या जानते हैं, माइनस माइनस का गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 7 में 7 से गुना होगा 49 हो जाएगा। यानी मैंने बताया कि अगर पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव, आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 7 का पावर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानेंगे अंडर रूट 49 अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आ जाएगा ये अंडर रूट 50। ठीक है, और फिर से 50 का गुणनखंड तोड़ देना है। 50 का गुणनखंड तोड़ते हैं कैसे, तो आप सभी जानते हैं 50 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो आप सभी 25 गुने 50 होता है और 25 को क्या लिख देंगे, 5 का पावर 2 गुने 2। ठीक, 25 गुने 50, 25 दूनी के 50, तो यानी 5 बाहर 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5√2 इकाई। ठीक है, 5√2 इकाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 4,3 और -3,2 के बीच की दूरी हो जाएगा वो 5√2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप सभी फिर से ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, और उसके बाद से आप सभी के बीच एक और क्वेश्चन में जिक्र करूँगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि 4,3 और 0,0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जल्दी से आप सभी दूरी भी इन सब के बीच ज्ञात करेंगे, वीडियो को रोक करके ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं पहले वाले को x1 और दूसरे वाले को x2 कहते हैं और इसको क्या कहेंगे, सॉरी y1 कहते हैं और दूसरे वाले को x2 y2 कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बीच के हमें दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र जानते हैं,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जितना बार आप सभी फार्मूला को लिखेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, आ जाइए तो इनके बीच की जो दूरी है वो निकालते हैं। x2 का मान कितना है तो 0, अब माइनस x1 का मान कितना है तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, y2 का मान कितना है तो 0 और यहाँ पर देखेंगे माइनस का साइन देंगे, y1 का मान कितना है तो 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी यहाँ पे अलजेब्रा का प्रयोग ना करें, ठीक है, डायरेक्ट कर दें। अगर हाँ चर राशि आता है एक्स वाई जेड आता है यानी x प्लस माइनस 4 आता है तब वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 अब 3 3 का 9 और जोड़ देंगे तो इस कितना हो जाएगा 16 9 होता है 25 और 25 का जो मान होता है √25 का मान होता है 5 इकाई। आप सभी को पता हो गया कि 5 इकाई। यहाँ पर देखेंगे 16 9 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ा। आपको देखने को मिलता, आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि मूल्य बिंदु, यहाँ पर क्या देख रहे हैं मूल्य बिंदु। आप सभी को मैं एक छोटा सा बात बताने वाला हूँ और जिससे आप सभी को क्वेश्चन बनाने में और भी सहूलियत होगी। जैसे कि देख रहे हैं मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है तो 0,0। ए पॉइंट कहाँ पे है तो मूल बिंदु पर है और दूसरा कहाँ पे 4,3 पे। इनके बीच की दूरी कितनी आई 5 इकाई। कितना आया 5 इकाई। दूसरी बात समझते हैं कि अगर कोई पूछ दे दूरी मूल बिंदु से, अगर इसका मान नगण्य रखें, यानी कहने का मतलब है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 ए भी था और 3 ए भी था। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में पूछ दे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछ दे, मूल बिंदु से दूरी पूछ दे तो याद रखेंगे √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर भी कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक मूल बिंदु है और यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए चलिए पहले बताइए x a है और a क्या है y है। तो x और y यानी x का मान कितना है तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है तो √16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √25, √25 का मान 5 इकाई। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल बिंदु से निर्देशांक ज्ञात करें या कोई भी बिंदु 0,0 दे दे और दूसरा बिंदु दे दे और पूछे क्या कि इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो हम लोग दूरी सूत्र के साथ साथ यानी दूरी के सूत्र से तो बना ही लेंगे किसी क्वेश्चन को इस टाइप के, हम लोग मूल बिंदु को देखते के साथ मूल बिंदु सूत्र से यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो आप सभी के बीच इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच रख रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के बीच है कि मूल बिंदु से बिंदु 6,8 कितनी दूरी पर है। तो उसके लिए आप सभी को पता होगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो आप सभी को पता होना चाहिए ए x है ए y है। ठीक है, तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y, तो यहाँ पे जानते हैं √ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप सभी इसको बार बार लिखते हुए चलेंगे। तो बताएंगे यहाँ पे x का मान कितना है तो 6 का स्क्वायर कर देना है, अब प्लस y का मान कितना है तो 8 का स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों तो 36 बोलेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हाथ में बचा 1, 6 और 3 9 और 9 1 कितना हो जाएगा 10। √100 का मान कितना होता है तो 10 इकाई हो जाएगा। यानी याद रखेंगे इसकी बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 10 इकाई हो जाएगी। यानी मूल बिंदु से इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी तो 10 इकाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। आगे हम लोग अगले टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा कि एक ए बिंदु है, जैसे कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के पढ़ते हैं कि अगर 2 बिंदु है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं दूरी सूत्र से आप सभी समझ गए होंगे। अगर मैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, अगर बोलते क्वेश्चन में कि 2 बिंदु है, ए का निर्देशांक है x1, y1 और बी का जो निर्देशांक है वो x2, y2 है। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के यह जो मध्य यानी बीचों बीच एक कोई सी बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, ठीक है, कोई बिंदु सी है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक की बात करें दोस्तों
तो आप सभी को पता होना चाहिए किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर x1 अब प्लस x2 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कमा यहाँ पर y1 और y1 प्लस y2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यह क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। यानी कोई बिंदु है x1, y1 और x2, y2 दो बिंदु है, उसका मध्य बिंदु एक सी है, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, चलिए अगर मैं पूछूं क्या, आइए एक अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु है 4, 5 और एक दूसरा बिंदु है 6, 3। इसके मध्य जो एक बिंदु होगा, यानी इसके मध्य बिंदु का क्वेश्चन है मेरा कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5 और 6, 3 के बीचों बीच जो यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप सभी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x1, y1, इसको हम लोग बोलेंगे x2, y2। तो याद रखना है कि दोनों x1 और y1 को जोड़ देंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान लिए कि ये बिंदु A है और यह बिंदु B है, तो यहाँ पे C का जो निर्देशांक हो जाएगा, यानी C का निर्देशांक, C का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी मध्य बिंदु C का निर्देशांक, यहाँ पे लिख देते हैं मध्य बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे C का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो x1 का मान बताएंगे क्या है, तो x1 का मान 4 है, अब प्लस y2 का मान कितना है, तो 6 है, बटे में 2 हो जाएगा, x2 का मान 2 है और y1 का मान कितना है, तो बोलेंगे 5, अब प्लस y3 का मान कितना है, y2 का मान 3 है, भागे 2। तो यहाँ पे 6, 4, 10 में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 10/2 हो जाएगा और 10/2 को हम लोग क्या लिखते हैं 5, 10/2 यहाँ पे लिख देता हूँ 10/2 को हम लोग क्या लिख देंगे, तो बोलेंगे 10/2 कमा कितना हो जाएगा, तो 5, 3, 8/2, काटपीट मचा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बार में 5 बार में, यानी जो मध्य बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा 5, 4, यानी C का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, 4। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच दे रहा हूँ कि अगर कोई बिंदु 8, 3 है और दूसरा कोई बिंदु -6, 7 है, तो उसका तीसरा यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जल्दी से आप सभी बनाएंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, पहले वाले को जोड़ देंगे, तो 6, 8 जोड़ेंगे, तो 8 प्लस माइनस का 6 बटे 2 कमा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 प्लस 7/2, ये होता है मध्य बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे माइनस का 6, 8 में से 6 गया 2/2 कमा 7, 3 कितना हो जाएगा 10/2, काटपीट मचा देंगे 5 बार में, 1 में यानी जो निर्देशांक आएगा 1,5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आप सभी के बीच ले रहा हूँ और क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर बताना है आप सभी को कि मध्य बिंदु कौन सा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे मध्य बिंदु। अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़े दोस्तों, बताएंगे जल्दी से। अगर आप मध्य बिंदु समझ गए हैं तो आगे बढ़े, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, अगर मान लीजिए मध्य बिंदु कब होता है, ठीक है, मध्य में बीचों बीच कब होगा, जब इसको और इसको बराबर भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, अगर मैं बोलूं कि इसके मध्य बिंदु का पॉइंट क्या होगा, तो इसके बीचों बीच अगर इसको हम बांटते हैं तो यह मध्य होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको 2 भागों में बांट रहे हैं तो 1 भाग A होगा, 1 भाग A होगा। तो आप सभी बोलेंगे क्या यह जो है 1:1 के अनुपात में है, 1:1 के अनुपात में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 1:1 के बीच में ना विभाजित करके मैं इसको क्या कर देता हूँ 2:1 के अनुपात में विभाजित करता हूँ, तो उस तरीके से इस तरह के सूत्रों को बनाने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका, विभाजन सूत्र। आप सभी को पता होगा विभाजन सूत्र में क्या होता है कि अगर यह 2:3 में है, 2 अनुपात किस में है, यह 2:3 में अगर कोई बिंदु है, तो ये मान लीजिए ये पॉइंट 2 है और ये 3 है, कोई बिंदु C है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या कहलाता है,
विभाजन सूत्र में याद रखेंगे, यह जो पहला पार्ट होगा उसको बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं m2। विभाजन सूत्र कहता है क्या कि m1 x2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, अब बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और कमा लगा देंगे, फिर यहाँ पर x की जगह y लिख देंगे। देखो 12 21 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2 और यहाँ पे प्लस m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। और यह जो होता है यह विभाजन सूत्र कहलाता है। यह क्या कहलाता है? विभाजन सूत्र कहलाता है। दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर देख रहे होंगे विभाजन सूत्र। यह जो सूत्र है यह विभाजन सूत्र कहलाता है। यानी कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। यानी ए बिंदु बी बिंदु को 2:3 में अगर विभाजित कर रहा है, 2 अनुपात कितने में? अगर 3 में विभाजित कर। चलिए अब आ जाइए एक बार फिर से समझ लें। अगर ए और बी जो है ना, इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो विभाजन सूत्र जो हो जाता है वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इसका विभाजन सूत्र हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे अब विभाजन सूत्र से यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 1,2 और 3,4 को 2:3 में विभाजित करता हो, 2:3 में विभाजित करता हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे यह जो मान है x1, y1 का है, यह जो मान है x2, y2 का है, और यह जो मान है वह m1 का है, और यह यानी 2:3 जो है इसमें m1 का a मान है और m2 का मान a है। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे। फिर से आप सभी विभाजन सूत्र लिखेंगे, बताएंगे विभाजन सूत्र क्या होता है। पहले खुद से इस क्वेश्चन को करें, फिर उसके बाद यहाँ पे वीडियो को देखें। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 प्लस क्या हो जाएगा m1 y2 m2 y1, अब बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। बस करना ये है, सभी का मान रख देना है और आंसर ला लेना है। तो आप सभी बताएंगे m1 का मान कितना है तो बोलेंगे 2, गुना का साइन देंगे। m2 का मान कितना है तो x2 का मान कितना है तो x2 का मान है 3, प्लस है प्लस, m2 का मान कितना है तो 3, x1 का मान कितना है तो 1 गुने 1, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 का मान। m1 का मान कितना है तो 2, m2 का मान कितना है तो बोलेंगे 3। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक आराम से समझना है। बस m1 का मान कितना है तो यहाँ से देखेंगे 2, गुना का साइन लगाना है। m2 y2 का मान कितना है तो बोलेंगे 4, प्लस का साइन देंगे। m2 का मान कितना है तो बोलेंगे 3, y1 का मान कितना है तो बोलेंगे 2, गुने 2 कर देना है। अब बटे में क्या हो जाएगा तो m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कर देंगे। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अगला क्या है तो गुना कराएंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, अब प्लस 3 एकम कितना हो जाएगा 3, अब बटे में क्या हो जाएगा 2 और 3 5, कमा दे देंगे 4 दूनी के 8, अब प्लस 3 2 जोड़ेंगे 3 दूनी के 6, अब बटे में क्या हो जाएगा 2 और 3 5। ऊपर में देखना है क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9/5, इधर क्या हो जाएगा 8 6 14 और 14/5। यानी जो हम लोग का जो विभाजन जो करेगा बिंदु सी, मान लीजिए कोई बिंदु ए विभाजित सी करती है 2:3 में इन दो बिंदुओं का, तो उसका निर्देशांक हो जाएगा 9, 5 14,5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। 7.2 का क्वेश्चन बनाइए जा करके, और वहाँ से क्वेश्चन बनेगा विभाजन सूत्र पर आधारित, और इसको याद रख लेना है कि विभाजन सूत्र होता क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं कमा होता है, माफ़ कीजिएगा कमा होता है। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1,
m1 प्लस m2। याद रखेंगे, विभाजन सूत्र इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सभी बोलेंगे तो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ से पिक करूँगा और उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे जो भी दिक्कत हो मैं एक नंबर दे देता हूँ, उस पर आप सभी व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका अगर डाउट हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चाहिए एक्सरसाइज बनाइए। अगर आप सभी को कहीं दिक्कत हो रहा है तो एक मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए और व्हाट्सअप करने के बाद जो भी आपका डाउट हो यहाँ से व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप करना है और यहाँ से आपको जो भी डाउट हो इस पर पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप करें या टेलीग्राम करें, आपको यहाँ पे आपके डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा इसको आप सब पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया गया है। जैसे ए का निर्देशांक है x1, y1, बी का जो निर्देशांक है वो है x2, y2 और सी का जो निर्देशांक है वो है x3, y3। चलिए, और इन तीनों से जब हम लोग यहाँ से आगे किरणों को बढ़ाते हैं, लंबवत बीचों बीच लंबवत रेखाओं को भेजते हैं इस प्रकार, तो देखेंगे क्या यह एक जा करके बिंदु पर क्या करती हैं, तीनों प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, तीनों क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और जहाँ पे इस त्रिभुज को प्रतिच्छेद करती है ना, वह इसका केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, यह जो है बिंदु इसका केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक। यानी क्वेश्चन आ जाता है क्या, और इस केंद्रक का जो निर्देशांक होगा वो भी x, y ही होगा। कोई बिंदु है तो उसका कुछ ना कुछ निर्देशांक जरूर होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है क्या, केंद्रक का निर्देशांक। क्या क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, तो याद रखेंगे केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो याद रखेंगे केंद्रक का निर्देशांक जो है बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो याद रखेंगे क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बटे क्या हो जाएगा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे क्या हो जाएगा 3। ये जो होता है वो हो जाता है केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक। इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि आप सभी बताएंगे 4, 3, 2, 5 और यहाँ पे तीसरा जो बिंदु है वो है 3, 4। 3, कितना है, 4 है। और पूछा क्या गया है कि इस केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं 4, 3, 2, 5 और तीसरी भुजा 3, 4 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 का मान कितना है, तो बोलेंगे 4 प्लस, यहाँ पे चलिए आराम से 4 प्लस x2 का मान कितना है, तो 2 प्लस x3 का मान कितना है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 3, कमा का साइन लगाएंगे, y1 का मान कितना होगा 3, y2 का मान कितना होगा 5 और y3 का मान कितना हो जाएगा 4। अब बटे क्या कर देंगे 3। अब यहाँ पे बताएंगे 4, 2, 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9/3, कमा 5, 3, 8, 8, 4 कितना हो जाएगा 12/3। 3 के पहाड़े में 4 बार में, 3 के पहाड़े में 3 बार में, यानी यहाँ से जो आया केंद्रक का जो निर्देशांक आ जाएगा वो हो जाएगा 3, 4 आंसर हो जाएगा। यानी यह जो मिडिल पॉइंट होगा उसका जो निर्देशांक होगा 3, 4 होगा। दोस्तों कितना होगा 3, 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड मैं कम्युनिटी में जितने भी टॉपिक कराए हूँ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, या एक व्हाट्सअप चैनल है मेरा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों को मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। और इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में अगले टाइप और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं इसके से एक्सरसाइज को भी कराऊंगा, जैसे 7.1, 7.2, 7.3। अगर आपसे नहीं बनेगा तो सारे एक्सरसाइज को भी साथ साथ कराते हुए चलूँगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, 1K पहुँचा देंगे जल्दी से, और जिससे कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।